हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट्स एमपी के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनकी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है और हमने उस टेस्ट सीरीज़ में सभी मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं और हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं। इसके अलावा हमने एमपी के लोकल एक्ट्स के भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं और हमने फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी अपलोड किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है और जो भी स्टूडेंट्स हमारी उस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को शुरू करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है और वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिफाइन द टर्म विल और वसीयत एंड डिस्कस द मेन एसेंशियल्स ऑफ विल अंडर मुस्लिम रिलीजन। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले अपने आंसर में विल के मीनिंग को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि मुस्लिम रिलीजन में जो वसीयत है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑनर को यह पावर देता है कि वो अपनी डेथ के बाद अपनी प्रॉपर्टी को किसी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सके। विल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है वो यह डिक्लेयर करता है कि उसके मरने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू तैयाब जी, जो विल है वो एक लीगल डिक्लेरेशन होती है एक मुस्लिम की इंटेंशन की विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी और वो इस विल में यह डिक्लेयर कर देता है कि उसकी डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को ही दी जाएगी। अपने आंसर में विल के मीनिंग को एक्सप्लेन करने के बाद हम इसके पर्पस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कई बार यह होता है कि किसी पर्टिकुलर रिलेटिव को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग एक मरने वाले की प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जाता है, तो उस रिलेटिव को मेंटेन करने के लिए जो टेस्टेटर है वो अपनी विल के थ्रू उसे अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दे सकता है। तो मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग विल का जो मेन पर्पस है वो कुछ ऐसे पर्सन्स को मेंटेन करना है जिनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग एक मरने वाले की प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो मुस्लिम रिलीजन में विल है वो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और एक वैलिड विल बनाने के लिए एक मुस्लिम को कई कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ता है जो कि मुस्लिम रिलीजन के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ जो टेस्टेटर होता है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए जो कि एक वैलिड विल बना सके और मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग एक वैलिड विल सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम पर्सन ही बना सकता है जो कि साउंड माइंड का होता है और जो कि मेजर होता है। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग विल बनाने के लिए उस पर्सन को ही मेजर कंसिडर किया जाता है जिसने 18 ईयर्स की एज को अटेन किया हो। वैसे जो मुस्लिम रिलीजन में मेजॉरिटी की एज है वो 15 साल है,
क्योंकि मुस्लिम रिलीजन में एज ऑफ मेजॉरिटी उसको माना जाता है जब एक पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए रेडी हो जाता है, परंतु विल के केस में मेजर उसे कंसीडर किया जाता है जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 18 साल की एज को अटेन कर लेता है। तो मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति 18 साल की एज को अटेन नहीं करता है उसे हम माइनर कंसीडर करते हैं, और मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग एक माइनर या फिर एक ल्यूनेटिक पर्सन वैलिड विल को नहीं बना सकते। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जिस भी पर्सन को प्रॉपर्टी दी जाती है वह भी पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी को लेने के लिए, और वह सिर्फ और सिर्फ टेस्टेटर की डेथ के बाद ही प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। इसके बाद हम बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जिस प्रॉपर्टी को विल के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है वह प्रॉपर्टी भी कैपेबल होनी चाहिए कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाए, और जो वह प्रॉपर्टी है वो टेस्टेटर की डेथ के टाइम पर एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, और जो टेस्टेटर है वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी टेस्टेटर उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है जिसे वो विल के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है तो वह व्यक्ति एक वैलिड विल को नहीं बना सकता और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम रिलीजन में एक मुस्लिम के पास यह पावर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को थ्रू विल डिस्पोज ऑफ कर सकता है, परंतु यह जो पावर है वो अनलिमिटेड पावर नहीं है, यह एक लिमिटेड पावर है, और वह सिर्फ और सिर्फ 1/3 हिस्सा ही अपनी प्रॉपर्टी का विल के थ्रू डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ एक मुस्लिम के पास यह पावर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ 1/3 हिस्सा ही विल के थ्रू डिस्पोज ऑफ कर सकता है, और शिया लॉ के अकॉर्डिंग वह जो 1/3 हिस्सा है वो चाहे तो किसी भी हेयर को दे दे या फिर किसी भी नॉन हेयर को दे सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर हेयर्स। शिया लॉ में हेयर या फिर नॉन हेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं माना जाता है, परंतु सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग जो वह 1/3 हिस्सा है वो टेस्टेटर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर हेयर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन हेयर को ही दे सकता है, परंतु अगर वो अपनी प्रॉपर्टी में से 1/3 हिस्सा विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर हेयर्स किसी भी हेयर को देता है तो वह जो विल है वो इनवैलिड विल मानी जाती है, क्योंकि सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग एक टेस्टेटर उस 1/3 हिस्से को विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर हेयर्स अपने किसी भी एक हेयर को नहीं दे सकता। उसे अगर उस प्रॉपर्टी को किसी भी हेयर को देना है तो उसे बाकी हेयर्स की कंसेंट लेने की आवश्यकता है ही है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के 1/3 हिस्से से ज़्यादा प्रॉपर्टी को विल के थ्रू डिस्पोज ऑफ करता है तो शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो बाकी के हेयर्स हैं वो उस विल को वैलिडेट करने के लिए कंसेंट दे सकते हैं, और वो जो अपनी कंसेंट देते हैं वो बिफोर द डेथ ऑफ टेस्टेटर भी दे सकते हैं या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर भी दे सकते हैं। अगर वो हेयर्स अपनी कंसेंट दे देते हैं तो वह विल वैलिड विल मानी जाती है, और अगर टेस्टेटर अपनी प्रॉपर्टी के 1/3 हिस्से से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करता है थ्रू विल वो वैलिड माना जाता है। परंतु सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी में से 1/3 हिस्से से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी को विल के थ्रू डिस्पोज ऑफ करता है तो अगर बाकी के हेयर्स उसके मरने के बाद अपनी कंसेंट दे देते हैं तो ही उस विल को वैलिड माना जाता है, और अगर उसने उस विल के थ्रू 1/3 हिस्से से ज़्यादा प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया है उसे वैलिड मान लिया जाता है। परंतु अगर उसके मरने के बाद जो हेयर्स हैं वो अपनी कंसेंट नहीं देते हैं तो इस केस में जो उसकी 1/3 प्रॉपर्टी है वो ही डिस्पोज ऑफ की जाती है, जो बाकी की प्रॉपर्टी है वो डिस्पोज ऑफ नहीं की जाती है, और जो हेयर्स हैं
उनका ही उस प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो भी हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।